तो जैसे हम लोग इसमें जो सुई इस्तेमाल करते हैं, नीडल, जो बेसिक इसका जो है वो सुई है, नीडल ही है, तो क्या उससे इन्फेक्शन की संभावना होती है या ब्लड निकलता है? नहीं। या कितना पेन होता है? देखिए, जो नीडल्स होती है ये डिस्पोजेबल नीडल्स होती है जी। सिंगल यूज प्री स्टेरलाइज नीडल्स आती हैं। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये पैक में आती हैं ऐसे। जी जी। तो ये पैकेट के अंदर 10 नीडल्स होती हैं। इसमें एक ट्यूब भी होती है जो कि यूज़ होती है इस नीडल को इंसर्ट करने के लिए। और ये नीडल्स इतनी पतली होती है जितनी अपना बाल पतले होते हैं। जी। बहुत फाइन नीडल होती है और इसकी स्टेनलेस स्टील के हैंडल होते हैं और उसको हैंडल को पकड़ के उसको सिर्फ हम पुश कर देते हैं एक्यूपंक्चर के पॉइंट पे। और ज़्यादातर ये नीडलिंग शैलो नीडलिंग होती है, डीप नीडलिंग नहीं होती। अच्छा। कुछ एक पेशेंट्स में जो कि बहुत क्रॉनिक होते हैं उनमें थोड़ी सी डीप नीडलिंग भी करते हैं, बट नीडलिंग एज सच इज नॉट पेनफुल। इट इज द इनिशियल प्रिक व्हिच द पेशेंट विल फील, आफ्टर दैट इट इज ऑल पेनलेस। तो ये डिस्पोजेबल होती है, तो सिंगल यूज, थ्रो अवे। ओके। तो जैसे जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, आई थिंक 700 पॉइंट्स, ओवर 800 पॉइंट्स हैं, 800 पॉइंट होते हैं, और जो मेजर पॉइंट कुछ 136 और समथिंग 362। अच्छा, तो ये नंबर थोड़ा बढ़ गया है, चेंज हो गया है, जो मैंने सर्च किया था उसके हिसाब से ये चेंज हो गया है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? मतलब जब आप सुई को जब आप प्रिक करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी से इंटरैक्ट करता है? तो देखिए, इसमें कई टाइप के मैकेनिज्म्स हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोसेस वी आर लुकिंग एट। से फॉर एग्जांपल, जो इनिशियली वर्ल्ड में जब एक्यूपंक्चर का प्रमोशन हुआ था तो पेन मैनेजमेंट के लिए हुआ था। अच्छा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता था पेन में। जी। अब पेन में क्या होता है कि एक गेट कंट्रोल थ्योरी होती है पेन की। जी। वो ये कहती है कि आपने, जैसे आपको फर्ज करो कोई गर्म चीज़ लगती है तो आप एकदम से विड्रॉ करते हैं। जी। ऐसे ही नीडल जैसे लगी तो विड्रॉल का मैकेनिज्म हुआ। वो एक पर्टिकुलर नर्व रूट को हमने टच किया। हाँ। जैसे हमने वो टच किया वो सिग्नल ब्रेन को जाता है। बिल्कुल। और सारा कुछ जो है वो ब्रेन करता है। तो ब्रेन से अब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होने शुरू हुए। इनको हम एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स कहते हैं। दीज आर नेचुरल पेन किलिंग सब्सटेंसेस व्हिच आर all the time present in our brain, but we have to have a method to release it. So acupuncture became a method to release these natural substances. तो इसलिए हम मुंह से कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई हर्ब नहीं देते, कोई दवाई नहीं देते। इसीलिए ये सिस्टम जो है ये बहुत सेफ माना जाता है और विदाउट साइड इफेक्ट्स। अब साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मैं आपको सिंपल बता दूं कि क्योंकि ये नर्व के ऊपर लगाते हैं तो उसके साथ साथ एक ब्लड वेसल भी चल रही है और कैपिलरीज भी पतली पतली, तो ओकेजनली यू मे get a drop of blood, that's all. And occasionally there may be a bruise, but nothing beyond it, and वो भी अपने आप से ठीक हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे पेन में तो आपने बताया कि एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। मान लीजिए आप किसी डायबिटिक पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं, उस केस में ये किस तरह से काम करता है? अब डायबिटीज में क्या है, बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रीजन व्हाई दैट पेशेंट हैज कम टू अस। अब फर्ज करो डायबिटिक न्यूरोपैथी है। मैं बहुत कॉमनली मेरे पास पेशेंट आते हैं सुनपन के लिए। तो वो सुनपन बेसिकली क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू दैट एरिया। सो देयर आर स्पेसिफिक एक्यूपंक्चर चैनल्स जिसके के थ्रू वो ब्लड हमारे पैरों में जा रहा है। तो हम उन पॉइंट्स को पकड़ते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, बिंदुओं के ऊपर सुई लगा के उस ब्लड सर्कुलेशन को खोल देते हैं। तो अभी तो ये बात खाली ये भी पेन की ही बात हुई, पर अगर हम डायबिटीज को ठीक करना चाहें फॉर एग्जांपल, डायबिटीज पर से अगर आप मेरे से पूछेंगे, एक्यूपंक्चर में वर्ड क्योर मैं यूज नहीं करूँगा। अच्छा। इट डजंट क्योर, बट अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज में इट कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। सो अगर पेशेंट ने फर्ज करो दवाई शुरू ही नहीं करी और शुरू की स्टेज में आ जाता है तो उसमें कर सकते हैं। और जहाँ तक मैंने चाइना में भी लास्ट, मैं 10 साल पहले भी गया था, वहाँ पर जो है अब प्रिवेंटिव एक्यूपंक्चर भी बहुत होने लगा है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की एंड यू नो यू आर प्रोन टू इट, सो यू कैन गो टू अ प्रैक्टिशनर ऑफ एक्यूपंक्चर एंड टेक एक्यूपंक्चर पॉइंट्स व्हिच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डेवलपिंग डायबिटीज। तो जैसे सेम वे हाइपरटेंशन, अब आपको पता है आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की है, तो यू कैन टेक एक्यूपंक्चर टू प्रिवेंट। सो हम इंडिया में अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जब मेरे पास, मैं कहूँ, पेशेंट्स प्रिवेंशन के लिए आ रहे हैं। अभी तो मेरे पास आ रहे हैं वो क्योर के लिए कि इलाज मेरा, वो भी जहाँ जो हार गए और दूसरे इलाजों से वो आपके पास आ रहे हैं। वो ज़्यादातर वही आते हैं। बट आई थिंक दैट इज चेंजिंग, दैट ट्रेंड इज चेंजिंग नाउ बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रही है। और जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी मेरे हिसाब से उतना ही ज़्यादा लोग एक्यूपंक्चर की तरफ आएंगे। बिकॉज अब जो कंसेप्ट वर्ल्ड में आ रहा है सब तरफ से, वो आ रहा है इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर।
सो इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर का मतलब ये होता है लेट अस जॉइन टुगेदर एंड गिव एन इंटीग्रेटिव पैकेज. अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कीमोथेरेपी है. हाँ, मैं भी इसी कैंसर पे आने वाली थी मैं. अब कैंसर पर से में एक्यूपंक्चर का कोई रोल नहीं है. Okay. वी शुड बी वेरी क्लियर. Okay. इफ एनीबडी इज सेइंग दैट ही इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, Oh. बिकॉज देयर इज नो role of acupuncture per se in curing cancer or anything like that. But it is very useful to Pain help management. in pain management. One, in side effects of chemo. Say for example nausea, vomiting. मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि appetite खत्म हो गया. They can't eat food. They don't like the smell of food. They don't like the look of food. वो उसको हम revive करते हैं acupuncture से, and without side effects. और क्या कहते हैं वेट लॉस हो रहा है जैसे फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ कीमो, वहाँ भी हेल्प करता है. एपेटाइट नॉर्मल कर देता है आपका. आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है. आपके जूसेस बनने शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज अ नेचुरल मेथड. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. यू आर ओनली स्टिमुलेटिंग योर ओन नर्व एंडिंग्स टू डू द जॉब फॉर यू. सो इट्स अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट.